मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा कोचिंग की इम्पोर्टेंस है। सारे ही मटेरियल मतलब पढ़ाई के लिए यूट्यूब पे फ्री में अवेलेबल है। बस हमें रिसर्च करने की ज़रूरत है और यूट्यूब से ही मतलब हम सब कुछ फ्री में पा सकते हैं। कोचिंग की कोई ज़रूरत नहीं है। मीडियम का कोई ख़ास असर नहीं है। बहुत लोग सेलेक्ट होते हैं मतलब इंग्लिश मीडियम से भी, हिंदी मीडियम से भी। बस हमें अपना बेस्ट देने की ज़रूरत है। बाकी मीडियम का तो कोई उतना ख़ास इफेक्ट नहीं है। पहले क्या होता था कि जो मैथ्स या और भी कोई फैक्चुअल सब्जेक्ट के रहते थे उनको ऑप्शनल में बहुत ज़्यादा मार्क्स मिल जाते थे और हम सब्जेक्टिव वालों को कम मार्क्स मिलते थे, तो इससे प्रभाव पड़ता था। इसलिए ये हटने से होगा, सबका एक सब्जेक्ट होगा, सेम सब्जेक्ट होगा, तो सबके मार्क्स भी सेम ही आएंगे। मेरा प्लान भी ये था कि मतलब मैंने बीटेक किया है तो मेरा फिर प्राइवेट सेक्टर में ही जाने का प्लान भी था कि अगर मेरा इधर नहीं हुआ, प्लान है सक्सेस नहीं हुआ, तो फिर मुझे प्राइवेट जॉब करनी थी। पर ऐसा नहीं है कि लड़कियां कुछ कर नहीं सकती, जैसे मैंने कर लिया है वैसे वो भी। और सारी चीज़ें फ्री में अवेलेबल है, हमें कहीं निकलने की ज़रूरत नहीं है। घर पे बैठ के ही वो अच्छे से तैयारी कर सकती हैं, बस उन्हें अपना बेस्ट देने की ज़रूरत है। लड़कियां कभी हारती नहीं, उनको हराया जाता है। जमाना क्या कहेगा यही कहकर चुप कराया जाता है। मित्रों, अयोध्या दर्पण में एक बार फिर आपका स्वागत है। हमको दुर्गा न कहिए, लक्ष्मी न कहिए, भवानी न कहिए, सरस्वती न कहिए, सिर्फ मेरा अधिकार हमको दे दो, थोड़ा सहारा हमको दे दो, हम अपना रास्ता खुद चुन लेंगे। हमारे सामने इस समय हैं अनामिका मौर्य जी। आप बस्ती मूल निवासी हैं। इनका 24वीं रैंक पे एसडीएम पे हुआ है। सबसे पहले ढेर सारे शुभकामनाएं बेटा, शानदार सफलता के लिए। थैंक यू सो मच सर। अच्छा बेटा, ये बताओ कि तुमने तैयारी जो शुरू की, आप अपना फैमिली बैकग्राउंड के बारे में ज़रा बता दीजिए। मैं बस्ती ज़िले की निवासी हूँ। मेरे पापा टीचर हैं और मदर गृहिणी हैं। और मेरे परिवार में मेरे 2 छोटे भाई मतलब 2 बहनें हैं छोटे और एक छोटा भाई है। और मैंने अपनी स्कूलिंग 6 to 12 अयोध्या में रह के कनौसा कॉन्वेंट से किया है। उसके बाद मैंने बीटेक लखनऊ से रामस्वरूप कॉलेज से किया है और फिर तब से मैं तैयारी कर रही हूँ। ये बताइए कि आपको प्रेरणा कहाँ से मिली जाने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन में, चूँकि परिवार तो आपके सब टीचिंग लाइन में था। प्रेरणा तो मुझे मतलब खुद ही से मिली कि मुझे सिविल सर्विसेज में जाना है। मतलब नेट के थ्रू मैंने देखा कि बहुत अच्छी जॉब होती है, तो वहीं से ही प्रेरणा मिली है। ये कौन सा अटेम्प्ट था आपका? ये मेरा दूसरा अटेम्प्ट था। दूसरा अटेम्प्ट जी। आपने आईएएस दिया है? हाँ दिया है, एक बार दिया है। एक बार दिया। जी। कहाँ कमी रह गई थी आपको जो सफल नहीं हो पाई? मुझे लगता है पेपर को समझने में थोड़ा गलती हो रही है, इसलिए नहीं हुआ है। अच्छा। पूर्व का जो अटेम्प्ट था उसमें आपको कुछ गलती हुई थी, कहाँ गलती आपको नज़र आ रही है? पीसीएस की बात कर रहे हैं आप? जी, आईएएस की बात कर। आईएएस में तो मतलब मैंने दिया था, प्रीलिम्स भी नहीं क्लियर हुआ था मेरा। गलती पेपर को समझने में, पेपर के पैटर्न को समझने में हुई थी, इसलिए नहीं हो पाया था। आपने कहीं कोचिंग लिया है? कोचिंग तो अभी मैंने कहीं नहीं लिया है, मैं यूट्यूब के थ्रू ही पढ़ती हूँ। नहीं तो इंटरव्यू के लिए कहीं मॉक टेस्ट वगैरह नहीं दिया? दिया है, दृष्टि आईएएस में मॉक दिया था इंटरव्यू के लिए। जी। कोचिंग की क्या आज के समय क्या इंपॉर्टेंस आपको लगती है? मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा कोचिंग की इम्पोर्टेंस है। सारे ही मटेरियल मतलब पढ़ाई के लिए यूट्यूब पे फ्री में अवेलेबल है। बस हमें रिसर्च करने की ज़रूरत है और यूट्यूब से ही मतलब हम सब कुछ फ्री में पा सकते हैं। कोचिंग की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे मैंने भी कोचिंग नहीं की थी, मैंने भी यूट्यूब से ही पढ़ाई की थी रिसर्च करके, तो मुझे नहीं लगता कोचिंग की कोई ज़्यादा ज़रूरत है। मीडियम का क्या असर होता है सिविल में? मीडियम का कोई ख़ास असर नहीं है। बहुत लोग सेलेक्ट होते हैं मतलब इंग्लिश मीडियम से भी, हिंदी मीडियम से भी। बस हमें अपना बेस्ट देने की ज़रूरत है। बाकी मीडियम का तो कोई उतना ख़ास इफेक्ट नहीं है। तो प्री के लिए आपने किस तरह से तैयारी किया? जीएस का बहुत बड़ा रोल होता है प्री में, उसकी तैयारी आपने कैसे की? जीएस के लिए मतलब मैंने घटना चक्र रेफ़र किया था और मेरी खुद की नोट्स थी, यूट्यूब के थ्रू मैंने खुद की नोट्स बनाई थी और उसके लिए मैंने टेस्ट सीरीज़ भी सॉल्व की थी। मतलब हर जीएस के लिए मेरी अलग नोट्स थी और उसके लिए घटना चक्र लिया था सारे सब्जेक्ट के लिए और मतलब टेस्ट सीरीज़ दिया था। बस ये। मेंस की तैयारी कैसे किया था? मेंस की तैयारी भी मैंने खुद से किया था। बस आंसर राइटिंग के लिए मैंने कोचिंग ज्वाइन की थी, टेस्ट सीरीज़ लगाया था उसके लिए और उसके लिए भी मैंने घटना चक्र की हेल्प ली थी और मेरी खुद की नोट्स थी। सब्जेक्ट क्या था आपका मेंस में ऑप्शनल? मेरा एंथ्रोपोलॉजी था। एंथ्रो क्यों आपने लिया? वैसे तो मैंने 2 सब्जेक्ट चूज़ किया था, सोशियोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी, लेकिन एंथ्रोपोलॉजी पढ़ने पे लगा कि मैं ज़्यादा अच्छा कर सकती हूँ उसमें और ऐसा लगा कि मैं कर सकती हूँ इसमें, इसलिए मैंने एंथ्रोपोलॉजी लिया। अच्छा बेटा, वैकल्पिक विषय हटा दिया गया है यूपी, हालांकि अब तो आपको यूपी पीसीएस देना नहीं, इससे बड़ा पद कोई होता नहीं, एसडीएम बन चुके हैं।
तो वैकल्पिक विषय हटाने से क्या प्रभाव पड़ेगा? वैकल्पिक विषय हटाने से ये मतलब है कि पहले क्या होता था कि जो मैथ्स या और भी कोई फैक्चुअल सब्जेक्ट के रहते थे उनको ऑप्शनल में बहुत ज़्यादा मार्क्स मिल जाते थे और हम सब्जेक्टिव वालों को कम मार्क्स मिलते थे, तो इससे प्रभाव पड़ता था। इसलिए ये हटने से होगा, सबका एक सब्जेक्ट होगा, सेम सब्जेक्ट होगा, तो सबके मार्क्स भी सेम ही आएंगे। तो आपका कहने इसका मतलब जो पुरानी तैयारी कर रहे हैं, नए जो तैयारी कर रहे हैं, सब बराबर हो गए? हाँ, सब बराबर, मतलब अब सबको अपनी एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग मार्क्स मिलेंगे जी। और सब्जेक्ट सबका सेम रहेगा, तो इसमें स्केलिंग का कोई इशू नहीं होगा। इसलिए ये इथिक्स की तैयारी जो चौथा पेपर है उसकी कैसे किया आप? सबसे पहले मैंने एथिक्स का सिलेबस अच्छे से पढ़ा, फिर जो की टर्म होते हैं उनको गूगल पे सर्च करके उनके डेफिनेशंस खुद से लिखे, और उसके लिए मैंने घटना चक्र की एक बुक आती है एथिक्स की मेंस के लिए, उसके थ्रू मैंने तैयारी की थी। एससी की तैयारी कैसे किया था मेंस में? एससी की तैयारी के लिए मैंने वही टॉपिक्स निकाले थे प्रीवियस ईयर के और उसको खुद से ही लिखा था, फिर खुद से मैं चेक कर दी थी और टॉपर्स की कॉपीज़ देखी थी मैंने बहुत सारी, उनसे हेल्प ली थी और फिर मतलब टेस्ट सीरीज़ दिया था, यही किया था एससी के लिए। अच्छा, साक्षात्कार जब आप देने गई थी तो कौन सा ऐसा प्रश्न था जिसने आपको असहज किया? क्या लगता है कि ये प्रश्न का उत्तर देने में आपको दिक्कत हुई? सर अभी तो मुझे मतलब बहुत अच्छे से क्वेश्चंस याद नहीं आ रहे हैं, जी। लेकिन कुछ करंट अफेयर के क्वेश्चंस है जिससे मैं अवेयर नहीं थी, तो उसमें मुझे असहज महसूस हुआ था। अच्छा, आज के समय में बेटा कंपटीशन बहुत टफ है और नौकरी सबको चाहिए और पद इतने सीमित हैं और सीमित ही होते जा रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि प्लान बी लेकर चलना चाहिए? प्लान भी तो हमारे पास हमेशा ही होना चाहिए क्योंकि प्लान बी होने से ये होता है कि दिमाग में सिक्योरिटी रहती है कि अगर प्लान ए नहीं मेरा सक्सेस हुआ तो प्लान बी मेरे पास रहेगा, तो उससे हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं होंगे, तो इसलिए प्लान बी हमेशा ही होना चाहिए। आप क्या प्लान बी लेकर चली थी कोई? मेरा प्लान भी ये था कि मतलब मैंने बीटेक किया है तो मेरा फिर प्राइवेट सेक्टर में ही जाने का प्लान भी था कि अगर मेरा इधर नहीं हुआ, प्लान है सक्सेस नहीं हुआ, तो फिर मुझे प्राइवेट जॉब करनी थी। अच्छा बताइए कि लड़कियों के लिए बहुत दिक्कत होती है, समाज से भी लड़ना होता है, परिवार से भी लड़ना होता है, बहुत सी क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ा और परिवार में किस तरह सहयोग आपको मिला? मुझे ज़्यादा तो कोई दिक्कत नहीं आई क्योंकि मेरे फैमिली वाले मतलब जहाँ मैं रही मुझे बहुत सपोर्ट मिला, तो मुझे कोई मतलब वैसे दिक्कत नहीं हुई। हाँ, मेंटली थोड़ी डिस्टर्बेंस हुई जब मेरा मतलब पिछले अटेम्प्ट में नहीं हुआ, लेकिन फिर भी सबका बहुत सपोर्ट मिला, तो फिर से मैंने तैयारी की। वैसे मुझे बहुत ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं हुई है। क्या और कोई रुचि है इसके अलावा, पढ़ाई के अलावा भी आप? जी, मैं पेंटिंग करती हूँ। पेंटिंग करती हूँ? जी। अच्छा, यहाँ तो कोई पेंटिंग नहीं होगी। अगर आप म्यूजिक कहती या कुछ कविता कहती तो सुन भी लेता, उसके लिए कोई ऑप्शन मेरे पास भी नहीं है। चलिए ठीक है, एक मैसेज आप कन्वे कर दीजिए जो बच्चे, तब लड़की स्पेशली लड़कियों के लिए कर फोकस कीजिए आप। यही मैसेज है लड़कियों के लिए कि उन्हें मतलब अपना लक्ष्य निर्धारित कर लेना चाहिए, और ऐसा नहीं है कि लड़कियां कुछ कर नहीं सकती, जैसे मैंने कर लिया है वैसे वो भी, और सारी चीज़ें फ्री में अवेलेबल है, हमें कहीं निकलने की ज़रूरत नहीं है, घर पे बैठ के ही वो अच्छे से तैयारी कर सकती हैं, बस उन्हें अपना बेस्ट देने की ज़रूरत है। तो ये बताइए कि एक चीज़ और आपसे बात करना था कि आप किस सेक्टर में काम करना चाहेंगे, क्या आपको रुचि कहाँ पे है आप? सर एजुकेशन सेक्टर में काम करना चाहूँगी मैं, क्योंकि अभी मतलब लड़कियों का ड्रॉप आउट रेट बहुत ज़्यादा है स्कूल में, तो मैं वो चीज़ सुधारना चाहती हूँ और हेल्थ सेक्टर में भी काम करना चाहती हूँ सर। आईएएस आप अभी तैयारी करेंगी? जी सर, अभी मैं तैयारी करूँगी। नहीं, जैसे आईएएस में जैसे एडमिनिस्ट्रेशन तो आपको मिल ही गया यूपीपीसीएस में, अगर मतलब कि आप वही पद जो आपको एसडीएम की पद मिलेगा तभी आप ज्वाइन करेंगे और भी ज्वाइन कर सकती हैं? सर मतलब यूपीएससी की तैयारी करूँगी, उसमें मुझे आईएएस मिलेगा तभी ज्वाइन करूँगी। तैयारी तो करनी ही है मुझे भी। ठीक, बेटा ढेर सारी शुभकामना, आप आगे बढ़िए, निरंतर आप पद पर आप आगे बढ़ती जाइए, ढेर सारी शुभकामना। थैंक यू सो मच सर।